बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और मैं हूं अनम, मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट, और उसी के साथ साथ हम इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर से रिलेटेड। तो यार सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रैशनल नंबर है कि व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बेसिकली होता क्या है बेटा, रैशनल नंबर अगर हम कहें सिंपल भाषा में तो मैम पी बाई क्यू की फॉर्म में जो होता है वही रैशनल नंबर होता है। लेकिन सिर्फ पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं, इसके साथ साथ इसकी दो कंडीशन भी जुड़ती हैं। क्या दो कंडीशन मैम, कि सबसे पहली बात पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए मैम, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि सबसे पहली बात बेटा ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है ना। और कंडीशन क्या होती है मैम, पी और क्यू इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे भाई, इंटीजर्स होंगे। दूसरी कंडीशन ये जुड़ जाती है कि मैम क्यू जीरो नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपका 2/1 है, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। माइनस का 3/4 है मैम, ये रैशनल नंबर है। मैम अगर हम बात करें -100/6 है, ये रैशनल नंबर है। क्लियर हो रही है, दोनों इंटीजर्स हैं और पी बाई क्यू की फॉर्म में है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं क्या मैम जीरो एक रैशनल नंबर होगा, तो सोच में पड़ जाओगे। पड़ गए सोच में, बेटा ये रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यार इसके नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा दिया। कंडीशन क्या कहती है, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। यस मैम दोनों इंटीजर्स हैं, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी हो सकता है लेकिन क्यू नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। इतनी बात तो हमें समझ आ गई है, ठीक है। और मैम क्या -3 ये भी एक रैशनल नंबर है। यस मैम इसके नीचे कुछ नहीं, हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि 2/0 मैम क्या एक रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो पहली कंडीशन तो सही है कि पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, हाँ। लेकिन क्या दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। समझ गए बात को कि रैशनल नंबर क्या होता है। यस हम समझ गए। अब क्वेश्चन भी दिखा दो। क्वेश्चन क्या आएगा कि आपके पास दो नंबर दिए जाएंगे, इसके बीच के 4 रैशनल नंबर निकालें। जरूरी नहीं 4, कितने भी पूछ सकता है। 5 पूछ लेगा, 6 पूछ लेगा, 3 पूछ लेगा, 7 पूछ लेगा, 10 पूछ लेगा, ठीक है। 10 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, 10 से कम ही पूछेगा। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यार आपको ये देखना होगा कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है इसके डिनोमिनेटर सेम है, सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है, बनाने पड़ेंगे। तो हमें इसके 4 पूछे गए, तो हम क्या करेंगे, 4 से जितने पूछे जाते हैं उससे एक बड़ा नंबर ले लो, उससे एक बड़ा नंबर ले लो, मतलब 5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, लेकिन उससे बड़ा लेना है जो पूछा गया। जैसे हमने 5 लिया, ठीक है, 5 लिया, अब मैं 5 तो ले लिया, ठीक है। जैसे हमने 3/5 लिखा, अब 5 लिया तो 5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, ऊपर करा है तो मैम नीचे भी करना पड़ेगा, कंडीशन तो यही कहती है। ऐसे ही 4/5 के साथ करेंगे, 5 को ऊपर भी करा और 5 को नीचे भी करा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 = 15, ठीक है, 5 5 = 25, 5 4 = 20 और 5 5 से बेटा कितना हो गया, 25। क्या अब हम इसके बीच के 4 नंबर निकाल सकते हैं। यस मैम निकाल सकते हैं। 15 के बाद क्या आता है मैम, 16/25 आएगा। फिर कितना आएगा मैम, 17/25 आएगा, ठीक है। फिर मैम कितना आएगा, 18/25 आएगा, ठीक है। फिर मैम कितना आएगा, 19/25 आएगा। तो ये रहे बेटा आपके 4 रैशनल नंबर इसके बीच। बस आपको यही करना है। अगर आपको 6 निकालने हैं तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 से कर देना, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर कंडीशन यह है कि मैम डिनोमिनेटर ही अलग हो, फिर क्या करोगे वो भी देख लो। आ जाओ। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास इस तरीके से कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है मैम, इस तरीके से कुछ दे रखा है कि मैम आपको दे दिया 2/6 दे दिया है ना, और मैम दे दिया 3/2 दे दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे। यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 2 है, मुझे इसको 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने, ऑब्वियस बात है। 3 से ऊपर भी कर दो, 3 से नीचे भी कर दो। 2/6 आ गया, ठीक है, ये आ गया 3 3 = 9 और 3 2 = 6, ठीक है। अब जितने पूछे गए उतने निकाल दो। अगर मान लो यहाँ पे वैसे निकल जाएंगे 3/6, 4/6, 5/6, ठीक है, 7/6 और 8/6। कितने निकल गए, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। 5 तो ऐसे निकल गए, दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपसे 8 पूछता, फिर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती। समझ गए बात को, आई होप क्लियर होगा किस तरीके से हम इसके बीच के रैशनल नंबर निकालते हैं। तो मैं आपको एक देती हूँ क्वेश्चन,
मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन जो कि यार आपका होमवर्क है, ठीक है, और आप सभी लोगों को इसके मुझे बीच के नंबर निकाल के देने हैं, 6 रैशनल नंबर निकाल के देने हैं। इनके बीच के सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बना लेना, देन उसके बाद नंबर निकालना, ठीक है। और आप सभी बच्चे ये मुझे बताने वाले बेटा कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। 6 के 6 रैशनल नंबर इसके मुझे लिख के बता देना, ठीक है। समझ गए बात को? तो चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।